पैसा देना बंद कर दिया। सबको ट्रॉली में से खींच खींच के मारपीट कर रहे, खींचने लगे। मैं नहीं खिंचा, उन पे स्विच चढ़ करके जिनमें डंडे मारे मेरे। तो हमसे बोल रहे थे कि हम बोले ऐसे बोलना नहीं साले हो, यहाँ इसी जंगल में तुमको गोली मार को तो लगा था कि जिंदा तो हम जाएंगे। नमस्कार, आज हम यहाँ पर जाफ़रपुर एक गांव है जो कि लगभग 110 किलोमीटर दूर है ग्वालियर शहर से। और आज सुबह के वक्त हम इस गांव में आए हैं और ख़ास तौर पे बातचीत करने के लिए भाई मुकेश से, जो कि यहाँ के निवासी हैं। और बीते समय में कुछ कठिन परिस्थिति से भाई मुकेश गुजरे हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या परिस्थिति थी और उनका कैसा समय गुजरा। तो आप मुकेश जी, आपका स्वागत है इस बातचीत में, आपने समय दिया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अपने गांव के बारे में बताएं, जो आप काम करते हैं उसके बारे में बताएं। ये सर मेरा गांव है जाफरपुर, जी। थाना बैराड़ लगता है और पोस्ट है नीलवरा माता का और जिला शिवपुरी। जी। तो आप यहाँ क्या करते हैं इस गांव में? मजदूरी करते हैं। जी। तो आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 30-32। तो कितने समय से आप मजदूरी करते हैं? मेरे को याद ऐसे 12-13 साल की उम्र से मजदूर। तो काफ़ी किशोर अवस्था से आप मज़दूरी करते आए हैं। तो हमें जानकारी में आया है कि आपके साथ एक घटना हुई दिसंबर 2023 के आसपास में। जी वही तो आप बताएँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? आप इस क्रम में कैसे आ गए? ऐसा हुआ था कि ये 12 से ऐसे गांव है 12, वहाँ से अनिल जाटव हमें गन्ना काटने के लिए लेने आया था। जी। उसने दाढ़ी मजदूरी बताई कि 400 रुपया प्रतिदिन का मिलेगा। प्रतिदिन का मिलेगा। हुँ, हुँ। चले, तो वो आपको बताया था कि कहाँ जाना है आपको? ये नहीं बताया था। तो आप मतलब उन्होंने कहा कि कहीं मज़दूरी है, वहाँ चलते हैं। या कोई विशेष शहर बताया था कि ये शहर में ले जाना है या इतनी दूर ले जाना है? नहीं, ये तो नहीं बताया था, ये बोले थे झांसी जाएंगे। झांसी जाएँगे और आपको लग रहा था कि झांसी में ही मज़दूरी होगी, ऐसा था? ऐसा था। जी। तो फिर आपको कब एहसास हुआ कि आप झांसी नहीं जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं? जब एहसास हुआ हमने 2 बॉर्डर पार कर लिए जब। तो आपको तो जानकारी होगी कि झांसी बहुत नज़दीक है यहाँ से। यहाँ से झांसी 100 किलोमीटर ऐसी कोई। तो लगभग 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो आपको कितनी देर हो गई थी यात्रा करते-करते? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए थे। और कौन-कौन था आपके साथ? आपके घर परिवार के कोई थे? पूरी फैमिली थी। पूरी फैमिली थी। और भी आप यहाँ से लोग थे? यहाँ से थे कितने लोग थे लगभग? हम यहाँ से 33 लोग। 35 लोग गए थे। तो जब आपने 3-4 दिन हो गए, तो आपने कुछ पूछा उन लोगों से, या आपको लग गया था कि ये कहीं और ले जा रहे हैं? हमने नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। तो आप बताएँ कि फिर वहाँ जाकर के कैसा रहा शुरुआती समय आपका? शुरुआत में तो ऐसा रहा, बहुत अच्छा रहा। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, खाने-पीने की कोई भी दिक्कत नहीं। जो भी दुःख तकलीफ होती तो तुरंत गाड़ी देते, सब कुछ देते। हुँ, हुँ। 1 महीने तक तो कुछ न दिक्कतें आई। 1 महीने के बाद फिर क्या हुआ? 1 महीने के बाद फिर ऐसा हुआ, ऐसे एक दूसरे का ठेका ले लेते। उसका जी, नाम था अर्जुन जी, करेंट। जी। तो रात को उस पैसे पैसे ले लिए, एक दिन उसका गन्ना काट दिया और रात में वहां से लेके भाग जाते। हुँ, सभी को लेके। सभी को लेके दूसरी मोबाइल में दूसरी सिम डाल देते, 2 नंबर की। अब 2-4 बेर ऐसा ही हुआ।
हम बोले यार ठेकेदार ऐसा नहीं होगा सेठ जी, क्योंकि तुम रात में बच्चे रोते हैं, रात कोई उठा ले जाते हो, रात के 2 बजे 3 बजे ऐसे ले जाते हुए। हम्म। बाद में सब लोग बोले कि हम तो घर जा रहे हैं। फिर क्या स्थिति उत्पन्न हुई जब आपने ऐसा बोला? पर ये ऐसा हुआ, लोग भागने लगे। एक तालाब पे पहुंचे थे, वहां से भागने लगे तो जा बीजापुर हम आ गए थे। बीजापुर में टोल टैक्स है वहां पर, तो तो आपको जानकारी हो गई थी कि किस स्थान पे आपको लेके गए हैं? कौन सा राज्य था, कौन सा? राज्य का मालूम नहीं है। इतना है कि शहर बीजापुर है। वो जी आपको कब जानकारी हुई दड़े कौन सा राज्य था? दड़ेश्वर बाजार पड़ता है एक, और ये आपको अभी तो जानकारी है कि आप कहाँ गए थे? कर्नाटक। कर्नाटक। ये आपको कब पता चला कि आप कर्नाटका में हो? वहां पे जाके पता चला था, कुछ दिनों बाद? कुछ दिनों बाद के। ये तो कर्नाटक है, उसकी भाषा भी कुछ समझ में नहीं आती, कन्नड़ भाषा है उधर की। जी, तो ये एक बड़ी और समस्या होगी कि तो उनकी भाषा हमारी समझ में नहीं आती, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे ये फिर आपने बताया कि 1 माह के बाद आप भागने की कोशिश किए, वहाँ से मतलब कि आपने कहा कि हमें भैया हमें जाना है यहाँ से। जाना है। फिर 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 क्या हुआ जब आपने ऐसा? फिर उसने पैसा देना बंद कर दिया। अच्छा। पैसा देना बंद कर दिया। और वहां से हम बीजापुर टोल टैक्स के पास में आ गए थे। हुँ। वहाँ 2 गाड़ी भर के आ गए। जी। जब तक कैमरा चालू था टोल टैक्स पे, जब तक हमसे कुछ नहीं बोले, इधर उधर घूमते रहे। हुँ, अब वो सुबह के 5 बजे हुँ। सुई उन्हें पैसा दे लेके कैमरा बंद करवा दिए टोल टोल टैक्स। टैक्स में आपको कौन मिला? एक पुलिस वाला था, वो उस वहीं से बोला लोकल था, था। लोकल था। उससे बोले थे, तो हमारे एक बंदे को उसने पुलिस वाले ने मारा था। अच्छा, आपने मदद के लिए पुलिस के वहाँ पे उसके पास गए, वहाँ की स्थानीय पुलिस पे, और आपको मारा उन्होंने। मारा था। अच्छा, आपके किसी आदमी को। फिर क्या हुआ? फिर वहां से पुलिस वाला बोला कि कोई दिक्कत आए तो हमसे बोल देना तुम। वहां पर गए थे तो ना पुलिस वाला मिला, कुछ नहीं। तो वहां से 2 गाड़ी भर के ऐसे वो तो आता पाई और लगी, इधर से उधर से पत्थर मत्थर लाठी डंडा लेके आ गए वहां से। तो आपके कहने का मतलब है कि यही पुलिस वाले ने उनको बता दिया, ऐसा हुआ? ऐसा हुआ। वो आपकी मदद नहीं किए, नहीं किए। जो वहाँ के लोकल पुलिस वाला था? नहीं किए थे। तो वहां से ऐसे ट्रॉली में भर के ले गए सब लेबर को। जी। ये वहां से लेबर को भर के ले गए, तो ऐसे एक आउट में एक जगह थी। ऐसे हम बोले यार इधर कहाँ ले जा रहे हो, इधर कुछ गन्ना है नहीं कटवाने के लिए, ये कहाँ ले जा रहे हो। तो मेरे को शक हुआ थोड़ा सा। तो ऐसे एक जंगल था, तो वहां जाके ट्रैक्टर बंद कर दिया। अब कुछ लोग और आ गए थे, हुँ, हुँ। तो ऐसे ऐसे दारू पी पी करके गाड़ी भर के आ गई उनकी। तो सबको ट्रॉली में से खींच खींच के मारपीट कर रहे थे। ये गोविंद को मारा था, बहुत ज्यादा विक्रम को मारा था, ऐसे हम सब लोगों को मारा था। हुँ, हुँ। मेरे को अब ऐसे में बैठा था, तो ऐसे ऐसे वो वैसी ट्रॉली थी, वो ऐसे एंगल लगी थी, तो मेरे को खींचा, तो मैंने ये पैर ऐसे हुँ, हुँ। कर लिया और ये एंगल ऐसे पकड़े, तो 3 लोग मेरे इस पैर से लटक गए, खींचने लगे। मैं नहीं खिंचा, उन पे स्विच चढ़ करके जिनमें
डंडे मारे मेरे, तब भी नहीं खिंचा मैं। फिर ऊपर चढ़ के मेरे को नीचे उतारा, और वहां से मेरा गला दबा दिया। अब मेरे को ऐसे मेरी आवाज नहीं निकल रही। तो एक गली सी थी, ऐसे सकरी ऐसे दूसरे खेत के लिए गई थी। वहां पर एक ऐसी मुड्डी थी पत्थर की, उसमें वो मेरा नाम सर देना चाहा। जी। मैं छूट गया उस पे से। बादशाह नाम था उसका। छूट गया, सुई कट्टा अड़ा दिया मेरे छाती से हम्म। कि तुम 3 लोग यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, कि मैं अभी मैंने मर्डर की है, मैं अभी जेल से छूट के आया हूँ, मुझे मारने में कोई दिक्कत नहीं होती। बादशाह ने बोला ऐसे? बादशाह ने बोला था। तो वहां से फिर मेरे को ऐसे गोली जैसे कट्टा अड़ाया था, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। फिर वहां से उन्हीं के मेरे को वहीं पर जो और लोग थे वहां पर ले आया। वहां हम्म। से पूरे उन्हीं के बांस से ट्रॉली में भर करके दूसरी जगह लेकर के गए आपको? लेकर के गया था। वहां से तो वो वहीं पर ये पुलिस पहुंची थी, कोलारस की। तो अभी आपको जब आपने वहां से जाने की सोची तो उन्होंने फिर से आपको टोल से पकड़ लिया और फिर आपके साथ मारपिटाई की और फिर उसके बाद फिर काम पे लगाया होगा आपको? काम पर लगाया था। और वहां से उन्हीं के हम 3 लोगों को रात में गाड़ी में बैठा करके एक जंगल में ले गया। हम्म। तो हमसे बोल रहे थे कि हम बोले ऐसे बोलना नहीं साले हो, यहाँ इसी जंगल में तुमको गोली से मार। फिर दोबारा उन्होंने आपको काम पे लगाया था? काम पे लगाया था, पर काम पे लगाया था तभी ले गए जंगल को हम हमारे। अच्छा। जैसे सी तो उसके बाद भी आपकी मार पिटाई करते रहे? उसके बाद मार पिटाई करी नहीं थी, ऐसे धमकी दी थी। अच्छा, मारा उसी समय था जब वो टोल से लेकर के गए थे? हाँ। जब आप वहां से निकलने से पहले भी वो मार पिटाई करते थे क्या काम के लिए? नहीं। नहीं, उससे पहले नहीं करते थे। नहीं जब करते। वहां से आप निकले हैं तभी पहली बार उन्होंने आपको मारा हाँ, है? मारा था। तो आपको जंजीर में भी बांध के रखा था क्या, ऐसा कुछ हुआ था? हुआ था। अच्छा। तो कितने दिन लगे आपको ठीक होने में ये, मेरे को या ठीक होने से पहले ही काम पे लगा दिया था? नहीं, अच्छा। मेरे को नहीं लगाया। उसके बाद आपने काम नहीं किया वहां पे? नहीं किया, 1-2 दिन किया था। 1-2 दिन किया। तो इस घटना पे जो टोल पे हुई उसके कितने दिन बाद आपको कैसे राहत मिली? मतलब आपने खबर पहुंचाई होगी किसी को बचाने के लिए, वो कैसे पहुंचाई? खबर पहुंचाई थी कि ऐसे ऐसे हम संकट में हैं, तो उधर से कैसे पहुंचाई आपने खबर? ऐसे एक पहले हमारे मोबाइल नहीं छीने थे। अच्छा। टोल टैक्स से हमने खबर पहुंचाई थी, और जो एक लेबर भी और थे उनने खबर पहुंचाई थी, तो उनका आदमी लेकर के गया था पुलिस कोलारस थाने से। अच्छा। तो टोल टैक्स की घटना के कितने समय बाद पुलिस आपके पास आई? 2-3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद। तो उस समय आप क्या कर रहे थे? गन्ना काट रहे थे। तो आप पहचान गए थे पुलिस को देख करके कि ये अपने प्रदेश की पुलिस है? हमने नहीं पहचाना था, ऐसे तुम्हारी जैसी गाड़ी थी। हम्म। तो हमने ध्यान नहीं दिया, ये सब लोग गन्ना काट रहे थे, मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था। जी। तो मुझे पुलिस दी सी, पुलिस आ गई तो वो सेठ था, तो एक दूसरे की गाड़ी लेके भाग गया। पुलिस को देख के? पुलिस को देख करके मैंने तो नहीं देखा, लेकिन वो खड़ा था तो उसे दिख गया। हम्म। पुलिस पहुंची। आप कहाँ गए हो? हम बोले हम शिवपुरी जिले के हैं। अच्छा, तो कितने लोग हैं? मैंने सब कुछ बता दिया। और लेबर कहाँ है? हमने बोला कि हमें मालूम नहीं, वो तो क्या है कि अलग अलग कर दे। तो आपको ये देख के आभास हो गया था कि आपको छुड़ाने आई है पुलिस? हो गया था। तो उस समय आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा था। दिल खुश हो गया उस दिल समय आप खुश हो गया। कि अब बच जाएंगे, ऐसा लगा होगा? जी।
तो आप जब वहाँ थे तो आपको ये लग रहा था कि आपकी जान को भी खतरा है या हमने तो सोच लिया था, मैंने तो सोच लिया तो 3 लोग तो यहाँ से ज़िंदे नहीं जाएँगे, क्योंकि उन्हें बोला था कि 3 लोग यहाँ से ज़िंदे नहीं जाएँगे, मुकेश, गोविंद और वो, हाँ, वो बंटी, दसवीर, विक्रम, 5 लोग। उनको धमकी दी थी कि ये ज़िंदा यहाँ से नहीं जाए? हाँ, ये ज़िंदा यहाँ से नहीं जाए। तो आपको ये लगने लगा था कि अब हम ज़िंदा नहीं जा पाएँगे? मेरे को तो लगा था कि ज़िंदा तो हम जाएँगे। अच्छा, तो फिर वो पुलिस को देख के आपको कैसा एहसास हुआ? बहुत अच्छा है, हमें एहसास हो गया कि अब तो हमारे को लेके जाएँगे। अच्छा, तो उसके बाद का के घटना के बारे में बताइए कि पुलिस आई तो फिर उसने क्या किया वहाँ पे? उसने, उधर का ही एक पुलिस वाला था, तो एक दूसरी वो लेबर के पास उसको छोड़ के आया था कि पता नहीं है रात को धमैया हो जाए, तो उसका ट्रैक्टर पुलिस वाले ने जब्त कर लिया। इधर के नहीं, तो फिर वो मालिक ने जब्त कर लिया। उनसे बोले कि अब तुम ट्रैक्टर को हमारे, हम तो घाटे में चले जाएँगे, हमारे पैसा कैसे निकलेगा? हुँ। तो वहाँ से पुलिस हमारे यहाँ रुकी थी, लेकिन गई दूसरों के लिए, लेकिन हमारे यहाँ रुकी पुलिस, सुबह भी लेके आए थे, तो वहाँ से कैसे आए आप लोग? ट्रेन से। ट्रेन से पुलिस यहाँ पर लेकर के आई आपको। तो अभी जिस समय आप गए थे वहाँ पर, तो उस समय कोई एडवांस दिया था उन्होंने जो ले जाने वाला था? कुछ हाथ में पैसे दिए थे आपको? मेरे को तो नहीं दिए। मतलब कोई 400, 500, 1000, 2000 कुछ ऐसे जाने से पहले कोई पैसा नहीं दिया गया आपको? दिया। हाँ, यही पूछा था मैं आपसे। कितना पैसा दिया था? अरे ज़्यादा नहीं, वो ही होगा 10-15 हज़ार रुपया, उसने यहाँ बाँट दिया था। बाँट दिया था। मतलब ये 33 लोगों के बीच में। तो उसमें से कुछ-कुछ सबको मतलब 500, 600 के हिसाब से कोई-कोई को मिल गया होगा। ठीक है। तो जब आप यहाँ पर लौट कर के आए उसके बाद, तो आपको कोई सहायता मिली इस प्रशासन की तरफ से, सरकार की? कोई सहायता नहीं मिली। अच्छा, तो उसके बाद आपने क्या किया यहाँ पर? मतलब यहाँ पे अपना जीवन यापन करने के लिए? मेरा तो, मैं कुछ काम का ही नहीं था, मैं जीवन यापन करने के लिए क्या कर सकता? तो अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी अब थोड़ी-सी मज़दूरी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जब से आया हूँ अभी 2 महीने हुए हैं सही चलने में। ओके। अभी-अभी आप 2 महीने से ही आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो उसके उसमें आपने मज़दूरी करना शुरू किया है। तो सरकारी कोई योजनाओं का आपको लाभ मिला? जैसे मैं देख रहा हूँ जिस जगह पे मैं हूँ, ये शायद प्रधानमंत्री आवाज़ आवास योजना में ये मकान जो है, मिला है। ये मिला है। तो इसके अलावा और कोई सरकारी सहायता आपको मिली है? नहीं, यही है। यही है। अच्छा, तो आगे भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है? आप क्या करना चाहते हैं? अब देखो, अब वो तो नसीब ले जाएगा, क्या करना है, क्या नहीं। अपने सपने यही हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, कुछ बनाना है। हुँ। मुकेश जी, आपने हमसे विस्तार से चर्चा करी अपने इस कठिन समय से जो आप गुज़रे हैं और मैं बहुत ही मतलब अ, सोच पा रहा हूँ कि कितना विषम परिस्थिति रही होगी आपके जीवन में इस समय से गुज़रने के लिए। तो आपने विस्तार से बातचीत करी इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।